दिल्ली के चुनाव की तारीख में भले ही समय बचा हो, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कोई मौका नहीं चूकना चाहता। ऐसे लोग जो जनता में अपनी पहचान रखते हैं, ऐसे लोगों पर सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें लगी हैं। फिलहाल तो भाजपा इस मामले में दूसरे दलों से आगे निकलती दिख रही है। अन्ना आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली और देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में बृहस्पतिवार को भाजपा में शामिल हो गई। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि किरण बेदी चुनाव जरूर लड़ेंगी, लेकिन कहां से लड़ेंगी और मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला बाद में होगा। किरण बेदी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव भी निश्चित लड़ेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार क्षेत्र है। पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करेगा। केंद्रीय वित्त, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने इस मौके पर कहा कि उनकी पार्टी को ऐसे अनुभवी लोगों के आने से मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे अनुभवी और विश्वसनीय व्यक्ति के साथ शामिल होने से काफी शक्ति और ताकत मिलेगी। किरण बेदी ने पार्टी में शामिल होने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व की वजह से ही उन्हें भाजपा में शामिल होने की प्रेरणा मिली है। आज मैं यहां हूं उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप की वजह से। साथियों, ये उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप बहुत सारे भारतीयों को बदल रहा है, और अब मेरे जैसे व्यक्ति को अगर आज बदला है तो मैं समझती हूं करोड़ों बदल चुके होंगे। पार्टी के आला नेताओं की मौजूदगी में किरण बेदी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन सभी की नजरें इस बात पर टिकी रहेंगी कि क्या बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किरण बेदी को मैदान में उतारती है। आम आदमी पार्टी के नेता और स्टार प्रचारक रही शाजिया इल्मी ने भी आप के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की रामपुर से सांसद रही अभिनेत्री जया प्रदा ने भी भाजपा में काम करने की इच्छा जताई है। I really want to expose Aam Aadmi for what it is, and so I'll do whatever I can to that effect. मैं चाहती हूँ कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और उसमें बहुत दिग्गज लोग हैं, तो उनके निर्णय के ऊपर निर्भर रहता है। मैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहती हूँ। भाजपा में शामिल होने वाले लोगों का सिलसिला दिल्ली के प्रदेश दफ्तर में भी जारी रहा। यहाँ सीमापुरी से आपके विधायक रहे धर्मेंद्र कोहली भी भाजपा में शामिल हो गए। उनके साथ आपके टिकट पर चुनाव लड़ चुकी फरहाना अंजुम, शकील अंजुम, इशरत अली अंसारी भी पार्टी में शामिल हुए। आप नेताओं के भाजपा में शामिल होने पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर व्यक्ति अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्र देश है, जिसको जिस पार्टी की आइडियोलॉजी ठीक लगती है वो वहाँ जा सकता है। दिल्ली विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी भले ही ना की हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं में सेंध लगाकर उसने आपके लिए एक बड़ी चुनौती तो खड़ी कर ही दी है। दिल्ली में मौसम चुनाव का है, लिहाजा आया राम और गया राम की ये स्थिति अभी और दूसरे दलों में भी देखने को मिल सकती है। अपने सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा और अजय विक्रम के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।